अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम 11वीं जमात की मैथ्स की बुक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ गाइड करना चाहता हूँ कि मैथ का एक रूल है, जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका आंसर कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आए तो आपने मैथ के लिए प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। और हमारे इस चैनल पर आप के साथ ऐसी वीडियोस शेयर की जाएंगी जिसमें आपको मैथ का हर सोल्यूशन बहुत इजी वे के साथ बताया जाएगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग इसके लिहाज से अच्छी हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो हम अब बुक का आगाज़ करने जा रहे हैं। बुक का हमारा पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को जानने के लिए हमें उसकी पहले बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। बेसिक डेफिनेशन के लिए मैं आपको बहुत सी इजी वर्डिंग में बताऊंगा कि दो नंबर जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जाएं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जबकि a और b रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और आयोटा की वैल्यू एज इट हमारे पास यहाँ लिखी हुई है। और इसकी डेफिनेशन आपने मार्क कर लेनी है, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें बोर्ड में दो नंबर की आनी होती है। और इसके अलावा हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट की पहचान होनी चाहिए। रियल, इमेजिनरी पार्ट, इसका मैं आपको बहुत इजी वर्ड में बताऊंगा कि रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं है। लेट सपोज, वैसे ये होता नहीं है लेकिन आपने सपोज करना है कि आई इज़ यूज्ड फॉर आयोटा। आपने जो नंबर आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, बल्कि जबकि जो नंबर आयोटा के बगैर होगा वो रियल पार्ट होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का आगाज़ करेंगे, जिसमें उन्होंने हमसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को डिमांड किया हुआ है। यानी हम इन तीन पार्ट की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स के लिए आपके पास एक फॉर्मूला है जो इसके पेज नंबर 3 में हमें मिलेगा। ये फॉर्मूला, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है ताकि जब कभी आपने ये क्वेश्चन सोल्व करना हो आपको इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत या उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को सोल्व करेंगे, जिसके लिए हमने वैल्यूज़ उन्होंने दी हुई हैं -4 और उसके साथ 7। सबसे पहले हमने इनको लेट कर लेना है, जी के इक्वल रख लेना है। जब हम इसे जी के इक्वल रखेंगे तो ये जो हमारे पास पहला नंबर होगा वो ए के इक्वल आएगा और जो दूसरा नंबर होगा वो बी के इक्वल आएगा। अब हमने इसको एज इट लिख लेना है, ए इज इक्वल -4 जबकि बी इज इक्वल 7। जैसा कि मैंने आपको पेज नंबर 3 पर फॉर्मूला बताया है, वो आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला इधर लिख लेना है ताकि आपके लिए ईजी रहे। अब हमने ए की वैल्यू इधर लिख लेनी है -4 और इसके नीचे हमने डिनोमिनेटर में लिख लेना है ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास -4 है तो -4 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस बी का स्क्वायर है, बी की वैल्यू हमारे पास 7 है तो उधर 7 का स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरह हमने बी की वैल्यू इधर लिखनी है, बी की वैल्यू 7 है। हमारे पास फॉर्मूला में बी के साथ माइनस है तो हमने इस माइनस को एज इट इसके साथ लिखना है। और सिमिलरली जो काम हमने इसके डिनोमिनेटर में किया वो सेम काम हमने इसके डिनोमिनेटर में करना है। ए का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। और जब हम इनका स्क्वायर लेंगे, हमेशा आपने याद रखना है अगर कोई पॉजिटिव इवन नंबर है और उसका स्क्वायर 2 है और उसका स्क्वायर है और वो स्क्वायर उस नंबर की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देगा और वो नंबर नेगेटिव में से पॉजिटिव में शिफ्ट हो जाएगा। अब हम इधर हमारे पास नंबर है 4 का हम स्क्वायर लेंगे हमारे पास 16 आएगा, जबकि हम 7 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 49 आएगा। इसी तरह सेम वैल्यूज इधर आएंगी, 4 का स्क्वायर 16 और जो नेगेटिव है वो स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, और हमारे पास 7 का स्क्वायर 49 है। अब हमने इन दोनों को सम करना है तो हमारे पास आएगा 65 और इसका भी 65, और ऊपर एज इट ही नंबर रहेंगे और इसके दरमियान ये हमारा कोमा एज इट रहेगा और ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं √2 और -√5। सबसे पहले तो हमने इन दोनों को लेट करना है, किसके इक्वल, z के इक्वल। जब हम इसे z के इक्वल रखेंगे तो जो पहली वैल्यू होगी वो a के इक्वल जाएगी, जबकि दूसरी वैल्यू होगी वो b के इक्वल जाएगी। अब इसको लेट करने के बाद हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला एज इट इधर लिख लेना है। जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो हमने a की वैल्यू को एज इट इस फॉर्मूला के अंदर लिख देनी है, यानी √2, और इसके डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर हमने लिख देना है यहाँ पर, और साथ में प्लस -5 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इधर लिख देना है, चूँकि b की वैल्यू हमारे पास -5 स्क्वायर रूट है। इसी तरह हमने b की इधर -b है सो माइनस एज इट हम बाई रखेंगे और b की वैल्यू हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। b की वैल्यू क्या है हमारे पास -√5, और इसी तरह डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर है यानी √2 का स्क्वायर इधर लिख देना, प्लस -√5 का इधर स्क्वायर लिख देना है। अब हम इस
स्टेप को सॉल्व करेंगे फर्दर, और फर्दर सॉल्व करने से ये वाला जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास इस 2 का स्क्वायर रूट है वो इसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और इसी तरह 5 का जो स्क्वायर रूट है वो उसके स्क्वायर के साथ कट जाएगा, और जो 2 इधर बी के डिनोमिनेटर में जो है माइनस बी के, उसके डिनोमिनेटर में भी उसका ए का जो स्क्वायर रूट है वो उसके स्क्वायर से कट जाएगा, और बी का जो यानी बी स्क्वायर का जो वैल्यू है यानी स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट भी इसके स्क्वायर से कट जाएगा, और इधर माइनस रह गया। जैसा कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया कि जो जिस नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर होगा उसका उस नेगेटिव नंबर को स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, यानी इधर हमारे पास 2 है तो ये इस नंबर को पॉजिटिव कर देगा। इधर भी हमारे पास 2 है, इसका स्क्वायर था तो ये नंबर भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये दोनों नंबर आपस में प्लस होंगे, चूँकि ये जिसके स्क्वायर रूट्स थे वो इनके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गए हैं। अब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा। 2 + 5 = 7, प्लस प्लस यानी जब सेम साइन हो तो हम इसको प्लस करते हैं। सो प्लस 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 होगा और हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। 2 + 5 7, 2 + 5 7, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जिसमें उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 और 0। अब हमने सबसे पहले हमने इनको लेट करना है, जैसे मैंने आपके पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले आपने इनको लेट करना है किसके इक्वल, z के इक्वल। जब हम इसे z के इक्वल रखेंगे तो जो पहला वैल्यू होगी वो a के इक्वल जाएगी और जो दूसरी वैल्यू होगी वो b के इक्वल जाएगी। इस तरह हमने फॉर्मूला इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एज इट लिख लेना है, जो मैंने आपको कहा है कि उसने आपको पेज नंबर 3 पे प्रोवाइड किया और आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर का है, ये आपका शॉर्ट इजीली एक कवर कर देगी और इसमें ज़्यादा कोई हमारे पास कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, और जब a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और प्लस b की वैल्यू क्या है 0, तो हम 0 के इधर स्क्वायर एज इट लिख देंगे और कोमा लगा के हम इधर माइनस b की वैल्यू 0। आपको पता है कि 0 एम्प्टी है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 0 के साथ प्लस या माइनस हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी, अगर ना भी लिखेंगी तो दैट्स ओके। सो a स्क्वायर की नीचे वैल्यू 1 स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर 0। अब हमें इससे फर्दर इसका आंसर ये है आएगा 1 का स्क्वायर लेंगे, आपको पता है कि जब 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। सो 1 लिख देंगे और आपको पता है कि जब b का 0 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 0 एज इट ही रहता है, और जब इसके 1 के अंदर प्लस करेंगे तो 1 भी एज इट रहेगा, तो हमारे पास इधर नीचे 1 ही रहेगा। इसी तरह 0 को एज इट लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 0 का स्क्वायर भी 0 ही रहेगा। 1 के अंदर 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा आंसर। सो आपने इन दोनों को लिख लेना है इस तरह और ये हमारा आंसर आ गया है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।